This chapter is divided into three parts. First is summary, second is part first, and third is part second. The fun they had, Isaac Asimov is the writer. Now I have taught you 5 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ मैं पढ़ा चुका हूँ। 5 पैराग्राफ में ये बताया गया है कि टॉमी एक बुक पाता है, पुराने ज़माने का बुक, क्योंकि 2137 में की बात है। उस समय वो बुक पाता है। अब सोचो 100 कुछ साल, सैकड़ों साल बाद जो घटना होनी है उसकी बात कल्पना करके इसमें लिखा गया है, लेकिन यह कल्पना इस वक्त यथार्थ लग रहा है, क्योंकि वह जो चीज़ लिखा हुआ है वही चीज़ घटना घट रही है इस कोरोना काल में। इसमें वो पुराना किताब पाता है, मार्जी भी पढ़ना चाहती है, लेकिन वह स्कूल से घिरा करती है, पूछती है कि किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है इस बुक में। तो टॉमी बताता है कि ये इसमें विद्यालय के बारे में, स्कूल के बारे में लिखा है। चूँकि मार्जी स्कूल से घिरा करती थी, इसलिए बोली है कि टॉमी स्कूल के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत है, या कोई क्यों लिखेगा। अब यहाँ से चालू हो रहा है, आप देखेंगे ये पेज पैराग्राफ 6 से लिखा है, टॉमी लुक्ड एट हर। टॉमी उसके तरफ देखा। किसके तरफ? हर किसके लिए आया है? मार्जी के तरफ, मार्जी के लिए। विद वेरी सुपीरियर आइज़, बहुत अच्छी निगाहों से, बहुत अच्छे नज़रों से तो मार्जी की तरफ देखा और बोला, बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारे प्रकार का, जो हमारे ज़माने का स्कूल है उस तरह का स्कूल नहीं है। स्टूपिड बोला, स्टूपिड, उसको मूर्ख कहा है। स्टूपिड मीन्स मूर्ख है, कहा है कि मूर्ख, उस हमारे ज़माने का वह विद्यालय नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने ज़माने का स्कूल है, पुराने ज़माने की स्कूल है। दैट दे हैड 100 and 100 ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों साल बाद पहले जिस प्रकार का विद्यालय हुआ करता था उस तरह का विद्यालय है। ही एडेड लॉफ्टली, वह इस बात को बड़े ढंग से बोला, बहुत अच्छी तरह से बोला। प्रोनाउंसिएसिंग द वर्ड केयरफुली, यानी कि शब्दों का उच्चारण बड़े ध्यानपूर्वक करते हुए उसने कहा था। क्या बोला? कि सेंचुरीज एगो, कहा सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले का विद्यालय है, यह सामान्य विद्यालय नहीं है, हमारे ज़माने का विद्यालय नहीं है। आगे लिखा है, मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को दुख हुआ। वह बोली, वेल ठीक है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम, कि उस समय मैं नहीं जानती कि उस समय उनका विद्यालय किस प्रकार का हुआ करता था, यह मुझे नहीं मालूम है वह उन लोगों का विद्यालय किस तरह का था। शी सेड, शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर। राइटर लिखता है सी मार्जी, मार्जी जो है टॉमी के शोल्डर से हो करके, ऊपर से, शोल्डर यानी कंधा, कंधे के ऊपर से किताब को पढ़ी। फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए पढ़ी। देन सेड, तब बोली, एनीवे दे हायर्ड ए टीचर, जो कुछ भी हो उनका एक टीचर हुआ करता था, और चूँकि टीचर हम लोग की तरह का नहीं था। इस पर टॉमी बोलता है, श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित तौर से उनका टीचर हुआ करता था। बट, किंतु, इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन यह मैकेनिकल टीचर की तरह नहीं था, कंप्यूटर टीचर की तरह नहीं था, यह रोबोटिक टीचर नहीं था। इट वाज अ मैन, यह एक इंसान था। इट वाज अ मैन, यह एक इंसान हुआ करता था। जैसे
इस समय हम लोग पढ़ाते हैं। जब वो कहता है कि एक इंसान था, तो मार्जी को आश्चर्य होता है और कहती है, क्वेश्चन मार्क लगा है, ज़रा ध्यान से देखेंगे, कहती है अ मैन, इंसान होता था। आगे पुनः बोली है, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक इंसान एक टीचर कैसे हो सकता था, कैसे हो सकता है। बड़े आश्चर्य की बात है उसको। यह एक लाइन इस बात को प्रमाणित करता है कि सैकड़ों साल बाद लोग यकीन नहीं करेंगे कि हम लोग जैसे इंसान टीचर हुआ करते थे और बच्चे एक साथ आकर के पढ़ते थे। एक इतिहास बन जाएगा। फिर आगे बोलता है, वेल ही जस्ट टोल्ड दी बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, कहा कि वह लड़के और लड़कियों को शिक्षा देता था एंड और गेव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क गृह कार्य देता था, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न पूछता था। इस प्रकार का टीचर हुआ करता था। इसके बाद 7वें पैराग्राफ में मार्जी कहती है, मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, कहती है कि मार्जी जो है इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, यानी कि एक इंसान जो है इतना ज़्यादा प्रतिभाशाली नहीं हो सकता, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पर टॉमी बोलता है, श्योर ही इज़, निश्चित तौर से वह होता है। आगे कहता है, प्रमाण दिखाता है, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, वो कहता है कि मेरे पिताजी उतना जानते हैं जितना कि एक मेरा टीचर जानता है। और आगे एक बात और जोड़ा है, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, कहता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ, निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह उतना ही जानता है। आगे मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, और डिस्प्यूट वर्ड का प्रयोग अधिकतर कोर्ट में किया जाता है। कोर्ट के कचहरी में जो झगड़े चलते हैं, मुकदमे चलते हैं, उसके लिए डिस्प्यूट शब्द यूज़ किया जाता है। यानी कि मार्जी विवाद में नहीं पढ़ना चाहती थी, वह इसके लिए तैयार नहीं थी। दैट शी सेड, वो बोली, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कि एक अजनबी आदमी हमारे घर में पढ़ाने आए। एक टीचर के रूप में अपने घर में एक अजनबी आदमी को मैं नहीं चाहती। इस पर टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर लिखा है, टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी ठाके से हंसा, बोला, यू डू नॉट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती। मार्जी तुम ज़्यादा नहीं जानती। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर किसी घर में नहीं रहते थे, यानी किसी घर में जाकर के पढ़ाते नहीं थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनका एक विशेष प्रकार का बिल्डिंग हुआ करता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे किड्स, जितने भी किड्स होते थे, किड्स मीन्स बच्चे, जितने भी बच्चे होते थे वहाँ जाते थे। इस पर मार्जी बोलती है, एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग्स, और सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। तो टॉमी बोलता है, श्योर, निश्चित ही, इफ़ दे वर द सेम एज, अगर उनका उम्र एक ही होता था, एक ही जैसे होता था, एक ही उम्र के सब होते थे, तो एक ही उम्र के अगर होते थे तो वे सब के सब एक ही चीज़ पढ़ते थे। इस पर ये कहती है, बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती हैं कि ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़की के दिमाग के अनुसार टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है। ईच टीचर, जिसको पढ़ाता है, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को
अलग अलग पढ़ाना पड़ता है। ये नहीं है कि एक ही दिमाग के हों, इसलिए सबका दिमाग अलग अलग होता है, सबके लिए टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है। जस्ट दिस सेम, मार्जी टॉमी बोलता है, जस्ट दिस सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, तब वे ऐसा नहीं करते थे। इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, आगे टॉमी बोलता है अगर तुम ये पसंद नहीं करती, यू डोंट हैव, तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस पर मार्जी बोलती है आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, ध्यान देना, कही है आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये तो नहीं कही कि मैं पसंद नहीं करती। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी बहुत तेजी से बोली। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, मार्जी उन मनोरंजक विद्यालयों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी वे लोग आधा भी किताब पूरा नहीं कर पाए थे। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, तब तो मार्जी की माँ उसे बुलाई, कहीं मार्जी स्कूल, कहीं कि मार्जी स्कूल चालू हो गया। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर की तरफ देखी और देख करके बोली कि नॉट एट मम, कि मम्मी अभी समय नहीं हुआ है। उसका कहने का अर्थ ये था कि अभी समय नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जोन्स, मिसेस जोन ने बोली कि अब, एंड इट इज़ ए प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी, यह शायद टॉमी के लिए भी समय है, यानी टॉमी का भी विद्यालय स्कूल चालू हो जाएगा, इसका भी समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी टॉमी से बोली, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, एक क्वेश्चन की, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ यह किताब पढ़ सकती हूँ। जब वो बोली तो टॉमी बोला मे बी, हो सकता है। ही सेड नॉन जेंटली, वह बोला कि हाँ क्यों नहीं हो सकता। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वह सीटी बजाता हुआ चला गया। द डस्टी बुक, ओल्ड बुक, टक्ड बीनीथ हिज आर्म, बीनीथ मीन्स होता है नीचे, और टक्ड मीन्स होता है रखना, यानी कि वो अपने भुजा के नीचे, बाँह के नीचे, वो जो धूल युक्त किताब थी उसको, चूँकि धूल युक्त इसलिए थी कि वो पुरानी किताब थी, उसको अपने बाँह के नीचे दबाए और व्हिसिल बजाता हुआ वह चला जाता है। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल रूम में गई जहाँ वो पढ़ा करती थी अपना कंप्यूटर पर। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह ठीक उसके बेडरूम के बगल में था, जहाँ वो सोती थी शयन कक्ष, उसके जस्ट बगल में यह रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और मैकेनिकल टीचर तैयार था पढ़ाने के लिए। एंड वेटिंग फॉर हर, उसका इंतज़ार कर रहा था कि कब मार्जी आए और फिर पढ़ाई शुरू हो। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वह उसी समय से वह तैयार रहता था। एवरी डे, प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार को छोड़ करके प्रत्येक दिन उसी समय वो तैयार हो जाता था। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ बोलती थी, लिटिल गर्ल्स लर्न, वह कहती थी, उसका सिद्धांत था कि छोटी लड़कियाँ ज़्यादा सीख लेती हैं बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वो नियमित समय पर पढ़ती रहें तो ज़्यादा सीख सकती हैं, उसका सिद्धांत था। द स्क्रीन वाज लेट अप, स्क्रीन चालू हो गया। एंड इट सेड, और वह कहा, टूडेज एरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन, आज एरिथमेटिक का, अंक गणित का जो लेसन है वो एडिशन पर है, यानी कि जोड़ पर है, धन पर है। आप प्रॉपर फ्रैक्शन, किस चीज़ का धन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का, यानी कि सरल भिन्न का। आगे एक इंस्ट्रक्शन दिया कि प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कृपया कल का होमवर्क
दराज में डालें, इन दी प्रॉपर स्लॉट, उचित स्लॉट में डालें। इतना कहने के बाद से मार्जी डिड सो विथ ए साई, मार्जी जो है साई के साथ, दुख के साथ ऐसा की, वह स्लॉट में डाल दी। शी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट दी ओल्ड स्कूल दे हैड, जो उनका पुराना स्कूल था वह उसी के बारे में सोच रही थी। व्हेन हर ग्रैंडफादर, जब उसके दादाजी के दादाजी, यानी 6 पुश्त पहले की बात है, वाज ए लिटिल बॉय, एक छोटे से लड़के थे। उस समय के स्कूल जो हुआ करते थे उसके बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम दी होल नेबरहुड, कहा है कि पूरे आस पड़ोस से सभी बच्चे केम आते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए चिल्लाते हुए, इन दी स्कूल यार्ड, उस विद्यालय में, और दी क्लासरूम स्कूल रूम में आते थे। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में एक ही साथ वे चले जाते थे। और दे लर्न दी सेम थिंग, वे एक ही चीज़ सीखते थे, पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इस प्रकार से वे एक दूसरे की सहायता भी कर सकते थे। कितना अच्छा दिन था। विद दी होमवर्क, गृह कार्य में, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातचीत कर सकते थे। बच्चों लास्ट में, एंड द टीचर वर पीपुल, और ये भी सोच रहे थे कि और ये टीचर जो थे, अध्यापक, वे लोग इंसान थे। तब तक दी मैकेनिकल टीचर, जो रोबोटिक टीचर था, कंप्यूटर का टीचर था, वो जो था फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, वह स्क्रीन को पर फ्लैशिंग कर रहा था, बता रहा था कि क्या बता रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं, इतना अभी बता ही रहा था कि मार्जी वाज थिंकिंग, तब भी बता रहा कि मार्जी उस समय भी सोच रही थी अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड, किस प्रकार से बच्चों से प्रेम किया जाता होगा, ये पसंद करते थे, इट इन दी ओल्ड एज, पुराने दिनों में। शी वाज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट दी फन दे हैड, जो उनके वो मनोरंजन किया करते थे, उस मनोरंजन के बारे में वह सोच रही थी। इन्हीं शब्दों के साथ ये लेसन भी समाप्त हुआ और मेरी वाणी भी विश्राम करने जा रही है। आप इसको अच्छी तरह से बार बार चला करके और देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा और किताब से मिला लीजिएगा, और मिलाने के बाद क्वेश्चन आंसर के लिए शेष समय बताऊंगा।